नाज़रीन आदाब, मैं हूं विसाल आजम। आप देख रहे हैं खबर खास। कई खबरें ऐसी आती हैं, कई तस्वीरें भी ऐसी आती हैं जिनके जरिए से ये पैगाम देने की कोशिश होती है कि मुल्क की अक़लियत या मुल्क की अक़लियती जो आबादी है वो आबादी किसी से अलग थलग नहीं है, बल्कि सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ पूरी तरह से जुड़ी है। कई बार हालांकि ऐसे मौके का इस्तेमाल ज्यादा होता है तशहीर के लिए, लेकिन जमीन पर क्या तस्वीरें बनती हैं ये जिनके साथ हो रहा होता है वही बेहतर जानते हैं। क्या वाकई सबके साथ सबके विकास जैसा व्यवहार और बर्ताव हो पा रहा है? खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के मदारिस के तलबा की मार्कशीट्स पासपोर्ट ऑफिस में कबूल नहीं की जा रही हैं। यौम पैदाइश यानी डेट ऑफ बर्थ की तस्दीक न होने के नतीजे में मदारिस इस्लामिया के बच्चे पासपोर्ट जैसे अहम दस्तावेज हासिल करने से कासिर हैं। एक तरफ हुकूमत मदारिस को मेन स्ट्रीम में लाने के नाम पर बड़े बड़े दावे कर रही है, तो दूसरी जानिब मदारिस के तलबा के साथ गैर आईनी सलूक किया जा रहा है। पेश है लखनऊ से तारिक कमर की यह खास रिपोर्ट। मदारिस इस्लामिया के हवाले से हुकूमत की सतह पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। मदारिस को जदीदकारी के नाम पर मेन स्ट्रीम से जोड़ने की बात की जाती है। इन्हें सभी किस्म की सहूलियात व मराहत फराहम करने के दावे किए जाते हैं, लेकिन कागजी और जबानी दावों और अमली मंजरनामों में जो फासला है वो हकीकत बयान करने के लिए काफी है। इम्तहानात में तलबा की मुस्तकिल कम होती तादाद से मुदर्रिसीन तो फिक्रमंद हैं, लेकिन हुकूमत पर इसका कोई असर नहीं। जो है पासपोर्ट में जो लोगों के हाई स्कूल मुंशी की लगती थी, मुंशी मौलवी की मार्कशीटें, तो वो अब उन्होंने लेना बंद कर दिया है। कुछ लड़के इस दिलचस्पी में इम्तहान देते थे कि हमारा जो है पासपोर्ट बन जाएगा, हमें ये जो है डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो जाएगा, एज प्रूफ हो जाएगा, लेकिन ये जो बंद कर दिया उसकी वजह से भी तलबा की तादाद घटी है। और ये बच्चे जो क्वालिफाई होकर के आगे निकलते हैं तो इनको दीगर कामिल और फाजिल की मार्कशीटें जो हैं, जिसको मान्यता किसी विश्वविद्यालय से नहीं दी गई है, उससे इनको आगे पढ़ने के लिए और दाखिला लेने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे में और संस्कृत वालों में ऐसा मतभेद क्यों रखा गया, और ये बहुत अरसे से चलता चला आ रहा है। जैसे हम लोगों को मदारिस के तलबा को उस नज़र से नहीं देखा जाता जिस तरह से यूनिवर्सिटी के तलबा को देखा जाता है, तो हमारा मुतालबा यही है, हम चाहते ये हैं कि हमको भी उसी नज़र से देखा जाए। चाहते ये हैं कि जिस तरह यूनिवर्सिटी के तलबा को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, इसी तरह हमको भी बढ़ाने की कोशिश की जाए। मसाइल आपके सामने हैं। एक तरफ ये हकीकी मंजरनामा है, तो दूसरी तरफ जो सरकार से जुड़े लोग हैं ये दावा कर रहे हैं कि काम हो रहा है, फाइलें बढ़ा दी गई हैं, जल्द ही काम हो जाएगा। सवाल कुछ भी कीजिए, जवाब यही मिलता है कि कोशिशें जारी हैं, जल्द ही मसाइल हल हो जाएंगे। बैठ के इम्तहान देने की बात है, तो आप अवगत हैं कि हमारे मदरसों में पढ़ाई भी नीचे बैठकर होती है, तो उन बच्चों को जो मदरसे में पढ़ते हैं उनको नीचे बैठ कर परीक्षा देने में कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आगे के वर्षों में कहीं भी इस तरह की स्थिति ना हो, और हमारे पास सारे बच्चों के पास बैठने के लिए बेंच इत्यादि का भी प्रबंध है। डीएमओ साहब फरमाते हैं कि मदारिस के बच्चे नीचे बैठकर इम्तहान देने के आदी हैं। वाह, कहाँ है वो मेन स्ट्रीम और करोड़ों रुपए का बजट जो मदारिस इस्लामिया को कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से मुकाबला करने के ख्वाब दिखाता है? क्या दरी के फर्श पर इम्तिहान कॉपियां लिखना मेन स्ट्रीम है? कहा तो यही जा रहा था कि मदारिस का मेयार बुलंद किया जाएगा, जदीदकारी के नाम पर उनको कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की तरह मनाया जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं सख्त सर्दी के मौसम में भी बच्चे फर्श पर बैठकर ही इम्तहान दे रहे हैं। मदारिस के तलबा को ये भी शिकायत है कि उन्हें आज भी मशकूक निगाहों से देखा जाता है। कम से कम उन्हें इज़्ज़त और वक़ार की निगाहों से देखा जाए, उन्हें भी वही हुकूक दिए जाएं जो दूसरे शहरियों को, दूसरे तलबा को फराहम किए जाते हैं। कैमरामैन सरजीत के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। तो एक नहीं कई मसाइल हैं, लेकिन इन तमाम मसलों में जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि आपके मार्कशीट्स को वो तवज्जो नहीं दी जा रही है, या उसे उतना वैलिड नहीं माना जा रहा है, उसे इस काबिल नहीं माना जा रहा है। इसके नतीजे में आपके 8, 10, 12 साल की पढ़ाई को काबिल नहीं माना जा रहा है, आपके उस मदरसे को काबिल नहीं माना जा रहा, आपके उस पाठशाला को काबिल नहीं माना जा रहा, आपके उस्ताद, आपके टीचर्स को काबिल नहीं माना जा रहा है। एक झटके में बहुत सारी ऐसी चीजें जो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करती हैं। हमारे साथ इस पे गुफ्तगू के लिए बहुत सारे मेहमान हैं। कारी शम्स है हमारे साथ।
जो प्रेसिडेंट हैं मदरसा इस्लामिया टीचर्स एसोसिएशन के, और इमरान सिद्दीकी साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं ऑल इमाम वेलफेयर एसोसिएशन, और डॉक्टर एम मतीन साहब हैं, प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग उत्तर प्रदेश, और एक मदरसा के पैटर्न भी हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल करते हुए मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि तीनों से बारी बारी से, कारी साहब आप जवाब देना शुरू करेंगे, क्या आपको इसकी जानकारी थी पहले से? इसकी मदरसे की जो बच्चे हैं, तलबा हैं जी, उनको जो है ये हमें मालूमात है कि पासपोर्ट ऑफिस में उनको जो है बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। वो जब अपनी मार्कशीटें लगाते हैं तो उन्हें जो है वैलिड नहीं माना जाता, और ये कहा जाता है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप जो है इसलिए जो है आपका पासपोर्ट नहीं बन सकता है, और आप जो है अगर चाहें तो बगैर अनपढ़ लिखे हुए जो हैं, जो अनपढ़ों का पासपोर्ट बनता है, बगैर पढ़े लिखे लोगों का पासपोर्ट बनता है, तो आप जो है इस तरह बनवा सकते हैं, मगर मार्कशीट आपकी वैलिड नहीं है, इसलिए आपका पासपोर्ट नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, इमरान सिद्दीकी साहब, आपको जानकारी थी इस मसले की पहले से? जी नहीं, हमको नहीं थी जानकारी, लेकिन जो इस तरीके की चीज सामने आ रही है वो इनकी मानसिकता को दर्शाता है कि जो है किस तरीके से ये भेदभाव कर रहे हैं। आप इनकी मानसिकता यही रही है, सदियों से दलितों के साथ इन्होंने यही किया कि स्कूल से उनको बाहर रखा, बाहर से पढ़वाया, अंदर आने नहीं देते थे। आज वही काम ये जो है सांप्रदायिकता के नाम पे मुसलमानों के साथ ये करना चाह रहे हैं। उनके बच्चों को दरियों पे बैठा रहे हैं, उनकी जो पढ़ी लिखी चीजों को जो कह रहे हैं कि आप अनपढ़ हो गए, तो ये इनकी मानसिकता है। और हम लोग इसको जो है ये जितना दबाएंगे, हमारे यही बच्चे मदरसे से निकल के आईएएस भी बनेंगे। ये इनको तकलीफ है कि ये एजुकेशन से बैकवर्ड करना चाहते हैं हमको, लेकिन ये जो मदरसे 2-3% जो लोग हमारे इसमें जा रहे हैं, स्कूलों को ये सही नहीं करेंगे, कॉलेजों का निजाम ये सही नहीं करेंगे, और फिर ये कहेंगे कि जब जो हाई स्कूल में ड्रॉप आउट हुआ है उसको आप देखिए, और ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मदरसों में करोड़ों रुपया का चंदा आ रहा है, जा रहा है। ये जो अधिकारी है, मैं बाकी मसलों पे बाद में बात करूं। डॉक्टर मतीन साहब, प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग उत्तर प्रदेश, क्या आपको इस मसले की जानकारी थी पहले से? कब आपको इस मसले की जानकारी मिली? ये 2 साल पहले असल में मुझे ये पता चला जी कि यहाँ पर खास करके जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिसेज हैं वहाँ बच्चे गए हैं, और जाने के बाद जब वो पासपोर्ट मार्कशीट लेके जाते हैं तो वो उसको बहुत घरड़ा की नज़र से वो करके उसको रिजेक्ट कर देते हैं बिल्कुल जी। और ख़ास करके ये मामला जब हुए हैं, आप जब से देखेंगे सरकार जैसी सेंट्रल की गवर्नमेंट बदली है, और गवर्नमेंट बदलने के बाद धीरे धीरे उन्होंने जो मॉडर्न मदरसों का निज़ाम था कि साइंस, इंग्लिश, मैथ पढ़ाने का नज्म था बच्चों के लिए, SPQM के नाम से जो योजना थी उसका बजट बंद कर दिया। आप देखें कि तकरीबन 3 साल हो रहे हैं, 3 सालों से उन मदरसों के बच्चों का बजट नहीं दे रहे हैं। ये अजब मामला है कि सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले सरकार, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मदरसों को टारगेट कर रखा है, और किसी ना किसी तरीके से ये जो पासपोर्ट का अमला है, इस अमले को भारत सरकार की पूरी शेल्टर मिली हुई है। तभी तो अगर ऐसा कोई वो होता तो फॉरेन मिनिस्ट्री का अगर कोई रूलिंग होती तो वो बताते। आप दूसरे स्कूल्स के डिग्री हाई स्कूल की जो मानता है उसको आप तस्लीम कर ले रहे हैं। अगर मगर की बात हमें नहीं करनी चाहिए, बात हमें फैक्ट्स की बुनियाद पे करनी चाहिए कि क्या दरअसल मामला है। इसलिए मैंने पहले आप तीनों से पूछा कि दूसरों को इस मसले का हल पता हो या ना हो, लेकिन क्या आपको इस मसले की जानकारी थी? क्योंकि इससे बहुत सारी बातें पता चल जाती हैं कि हम खुद अपने इन तलबा के लिए कितने फिक्रमंद रहते हैं या नहीं रहते हैं, या फिर सिर्फ हम ये चाहते हैं कि हम कहीं कुछ कह दें, कहीं छप जाए, या कहीं कुछ बोल दें वो दिख जाए। कारी शम्स साहब, आपके पास मैं आ रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मदरसा के तलबा ये जो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं कि उनके मार्कशीट को वैलिड नहीं माना जा रहा है, ये सिलसिला कब से शुरू हुआ, जानकारी है आपको?
देखिए, ये सिलसिला तो हमेशा जारी रहा है, क्योंकि जब हिंदुस्तान में जब दो ही तालीमी इदारे थे, संस्कृत पाठशाला और मदारिस इस्लामिया, और जो है जब इनको जो है अलग अलग बोर्ड बना दिया गया तो संस्कृत पाठशालाओं को जो है अच्छे ग्रेड में रख दिया गया, टीचर्स को उनके आला तनख्वाह दी गई, और हमें जो है प्राइमरी में रख दिया गया। उनको माध्यमिक का ग्रेड दे दिया गया, मदारिस के टीचर को प्राइमरी का ग्रेड दे दिया गया। तो इस तरह से जो है हमारे साथ भेदभाव बढ़ता गया। इसी तरह से तालीमी जो सर्टिफिकेट थी तलबा की, उनकी वैल्यू घटा दी गई। तमाम जगह उनके जो दाखिले थे बच्चों के, अगर वो लेके जाते तो मना कर दिया गया कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, हम अपने यहाँ आपका दाखिला नहीं ले सकते। हमने गवर्नमेंट से मुतालबा किया, गवर्नमेंट ने शासन आदेश जारी किए, मगर उस शासन आदेश के आधार पर भी बच्चों को जो है वो कहते हैं ये फर्जी है। हम ये कहते हैं आप लिख दीजिए कि फर्जी है, मगर उस पर लिखते भी नहीं है। बच्चे को बाहर भगा दिया जाता है, परेशान कर दिया जाता है, बच्चे नाउमीद हो जाते हैं और वो मदारिस इस्लामिया में तालीम हासिल करने नहीं आते जी। और इससे जो है मदारिस कारी शम्स साहब, एक सवाल फिर आपसे कर रहा हूं, एक सवाल फिर से आपसे कर रहा हूं कि मदरसों के सर्टिफिकेट की बुनियाद पे पासपोर्ट के लिए वेरिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन का ना होना, या क्या इस साल हुआ है, पिछले साल भी हुआ था, या कई सालों से होता आ रहा है? मुझे ये सीधा जवाब चाहिए। नहीं, कई सालों से होता आ रहा है, और अब बच्चों की क्योंकि बाहर तालीम हासिल करने के लिए जाने के लिए उनको पासपोर्ट की जरूरत है, तो ये मामला बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। अभी चंद दिन पहले, चंद माह पहले भी जो लोगों ने पासपोर्ट के लिए दरख्वास्तें दी, उनको ये कह दिया गया कि आपकी वेरिफिकेशन नहीं हो पाती है, और हम जब वेरिफिकेशन के लिए आपके बोर्ड को भेजते हैं तो वो वहां से सत्यापन करके नहीं भेजते हैं, इसलिए हम इसके आधार पर अब आपका पासपोर्ट नहीं बना सकते। इसका मतलब कि सवाल बोर्ड पे उठ रहा है, इसलिए हम आपका पासपोर्ट, इसका मतलब सवाल बोर्ड पे उठ रहा है। इमरान सिद्दीकी साहब, क्या बोर्ड के फंक्शंस पे भी सवाल उठ रहे हैं? इसकी वजह से क्या ये बच्चों को मुश्किलात आ रही है? जी जी इमरान सिद्दीकी साहब, देखिए, एक इन्होंने खुद का बोर्ड बनाया जी, और बोर्ड जो है जो डिग्रियां बोर्ड से मिल रही हैं उसको ये वैलिड नहीं मान रहे। देखिए, ये इससे दर्शाता है कि इनको खुद कानून पे भरोसा नहीं है। खुद बोर्ड बनाया, खुद कहा कि इस बोर्ड के जरिए जो है मदरसों के तस्वीर बदलेगी, और उसके बाद उसी से दी गई हुई डिग्रियों को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये एक कानून को बिल्कुल अपने ही कानून को जो ये नहीं मान रहे हैं। ये चीज़ जो है जो सामने आई है, आपने बहुत अच्छी चीज़ सामने लाई है। ये तलबा को तो कोर्ट में जाना चाहिए कि हाई स्कूल की मानी जा रही है, इसकी क्यों नहीं मानी जा रही है? कि जब आप बोर्ड बनाया है, बोर्ड को या तो रद्द कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। फिर क्यों इतना ड्रामा होता है कि ये बोर्ड के तहत हमने इतने काम कर रहे हैं, हमने इतने मदरसों में जो है चेंजेस ला रहे हैं, हम उस मदरसे को वैसे स्कूल जैसा, यूनिवर्सिटी जैसा बनाना चाहते हैं, जब आप उसकी डिग्री को ही नहीं मान रहे हैं, उसकी डिग्री को उसकी मानता नहीं कि पासपोर्ट बना सके। ये तो हमारा राइट है, हिंदुस्तान में नागरिक है, उसको पासपोर्ट बनाना है। अब आप पढ़े लिखे को कह रहे कि जाहिल बन के आप जाइए पासपोर्ट ले लीजिए, तो वो वहाँ जाके क्या करेगा बाहर? आप जो है एक टारगेटेड रूप में ये काम करना चाहते हैं, परेशान करने के रूप में काम करना चाहते हैं, और ये बच्चे बिल्कुल गरीब हैं, परेशान हैं, तो ये अब कहाँ लड़ाई लड़ेंगे? तो ये आपने जो मुहिम चलाई बहुत अच्छी चलाई है, और इंशाअल्लाह इसका नतीजा निकलेगा कि लोग कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से इनको रिप्रिमेंड होगा कि भाई आप हिंदुस्तान के नागरिक के साथ भेदभाव किस बात पे? ये कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, मुस्लिम लीग के सदर हैं उत्तर प्रदेश में डॉक्टर मतीन, आपके पास फिर से मैं आ रहा हूं। मतीन साहब, बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जिनके हल के लिए सियासी जमातों का, समाजी तंजीमों का जो है वो आगे आना, लोगों को मोबिलाइज करना, और जो कानूनी रास्ते हैं उन पर चलकर अपने हक को हासिल करना, ये बहुत जरूरी होता है। क्या आपको लगता है कि मुसलमानों के नाम पर और मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के नाम पर खुद अक़लियतों में जो बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं, क्या ये उनकी लापरवाही का एक नतीजा है? क्या ऐसा नहीं लगता कि ये अपने हक के या अपने मुतालबे को मानने के लिए, अपने हक को हासिल करने के लिए सही इन्होंने कानूनी रास्ता अभी तक अपनाया नहीं है? नहीं आजम साहब, ऐसा कोई मामला नहीं है। जो भी माइनॉरिटी से रिलेटेड जो भी पार्टीज हैं, बाकायदा वहां पर एप्लीकेशन बहुत सी दी गई हैं। बहुत बार अखबारों में आता है कि फला तंजीम ने ये किया है, मदरसा टीचर्स एसोसिएशन ने बहुत बार मांग की है और बाकायदा खतूत दिए हैं।
रजिस्ट्रार को भी खतूत दिए हैं और पासपोर्ट ऑफिस को भी दिए हैं। बुनियादी तौर पे यह है कि वो जो अभी मौलाना ने हमारे फरमाया, इमरान साहब ने, कि वो जो तासुब का जो चश्मा लगाए हुए बैठे हुए हैं कि अगर मदरसे के बच्चे आएंगे तो हम उनको नहीं आगे बढ़ने देंगे, उनका एनसीआर का पासपोर्ट नहीं बनने देंगे। ये मानसिकता जब आ जाए, और ये मानसिकता जब ऊपर से शेल्टर होता है तब आती है, और ये मानसिकता ऊपर से शेल्टर होने की वजह से आई क्योंकि मदरसों को एक साइड से बाकायदा नजरअंदाज किया गया, वहां के मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दी गई। पिछले साल का अभी रिजल्ट भी बहुत से बच्चों के रिजल्ट नहीं आए, इनकम्प्लीट रिजल्ट दिए हुए हैं, फिर दूसरा इम्तिहान हो रहा है। ये बाकायदा टारगेटेड करके ये काम किया जा रहा है, मुसलमानों को, मदरसों को टारगेट करके उसका निशाना बना करके उसमें किया जा रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि कोई कितने बड़ा से बड़ा तासुब हो, वो मुल्क के कानून से, मुल्क के आईन से बड़ा नहीं हो सकता। मैं आपसे जानना चाहता हूं सीधे तौर पे, बताइएगा, उसको आप मानिए, कबूल कीजिए कि आपने इस बारे में आपकी अपनी कोशिशें क्या रही हैं अब तक, या नहीं किया आपने, आगे करेंगे, क्या है आपका इरादा? हाँ, जी मतीन साहब। नहीं, हमने जितना भी मामूली बात होती है उस पर कर लेते। देखिए, पासपोर्ट का मामला है, एक्सटर्नल अफेयर्स का विदेश मंत्रालय का मामला है, वहां पे कोई आदमी जाता है तो अंदर उसमें वहां गार्ड से भगा दिया जाएगा। उस सिलसिले में वहां पर किसी की कोई सुनवाई नहीं है। वो जब तक के वहां चापलूसी से, दलालों के जरिए से नहीं इंटर जाए जब तक हो नहीं सकता वहां पर। वो तो सीधे सीधे कहते जाइए, अब आपको जो कुछ करना है बाहर जाके करिए। अब बाहर जाके वहां कोई पथराव या इस तरह कोई मामला तो किया नहीं जा सकता, लेटर ही लिखा जा सकता। लेटर भी किसको लिखेंगे जब सरकार की मंशा ही यही है कि वो चाहते ही नहीं है मदरसों को जो है आगे तरजीह दी जाए। वो ये चाहते ही नहीं है कि मदरसों के बच्चों को पासपोर्ट वो बनाए एनसीआर के वाला। तो क्या कारी शम्स सब हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहेंगे? आखिर इन बच्चों को इंसाफ कैसे मिलेगा? नहीं, हमें नहीं, अब इसके लिए देखिए, जो हम बराबर अपनी गवर्नमेंट से मुतालबा करते रहेंगे। इसके लिए बुनियादी तौर पे यह है कि कुछ बच्चे जो हैं वो कोर्ट जाएं, कोर्ट से ऑर्डर लाएं और ला करके ये काम करें। सर, कुछ बच्चों को रहनुमाई चाहिए ना। वो बच्चे, आप खुद बता रहे हैं, बच्चे गरीब खानदान से होते हैं, उनके पास उतने पैसे नहीं है कि वो अपना जो है इन मसाइल के पीछे, वकीलों के पीछे जो है इतना वक्त लगा सके। इसलिए तो मैं पूछ रहा हूं कि नाम नेहाद समाजी मिली तंजीमें जो हैं, एक नहीं हजारों मिल जाएंगी, क्या उनकी लापरवाही है? जी जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जी, लापरवाहियां हैं, बिल्कुल इसको नहीं, बिल्कुल लापरवाही है। मगर हमें जो है कोर्ट में जाने से पहले हमें गवर्नमेंट से जो है के बाद इसको जो है उन बच्चों के साथ मिलकर इसको कोर्ट में PIL दाखिल करेंगे। जी जी जी, बताइए इमरान साहब, बताइए। ये पर्टिकुलर किसी एक पासपोर्ट, बिल्कुल PIL दाखिल करके उनको इंसाफ दिलाने की बात की जाएगी कि भाई हमारे ये बच्चे वो बच्चों के बराबर ही हैं। पासपोर्ट ऑफिस का भी यही मामला है, बरेली पासपोर्ट ऑफिस का भी यही मामला है, दिल्ली पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे तो वहां भी इसी तरह का मामला है। टारगेटेड जब मामला हो जाए तो इस तरह से जो है कुछ नहीं किया जा सकता जब तक हुकूमत इसमें मदाखलत न करे। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने इस मसले को सोचा, समझा, और आप जब टीवी पे यह बात आई है तो अल्लाह चाह हुकूमत भी इस पर नजरसानी करेगी। चलिए, मैं सिर्फ यही कह रहा था, अभी आपने खुद कहा, देखिए सब बातें आपकी तरफ से आती हैं। मदरसों के तलबा के बारे में कहा जाता है गरीबी का शिकार होते हैं, आप ये कह रहे हैं कि अखबारों में खबरें छपती हैं, तो दरअसल हमने शायद अपना हदफ ही जो है वो बहुत नीचा रखा है कि अखबार में खबर छप गई, काम खत्म हो गया। आप देखिए कैसे दूसरे को इसको लेकर के लगातार क्वेश्चन करते हैं। हमारा आइन हमारे साथ है, आप आइन का सहारा लीजिए, कानून का सहारा लीजिए, आप लोगों को मोबिलाइज कीजिए। आप जो इसके आपने DM से क्या मुलाकात की इस बारे में जाके? आपने जो स्थानीय लेवल पे हो सकता था, मकामी सतह पे, उसके बाद दूसरे, उसके बाद तीसरे, हम कैसे इसको, उन बच्चों को हमें रहनुमाई देनी पड़ेगी ना, अगर आपको लगता है कि यह मसला बहुत ऐसा है जो उनके लिए मुश्किल पेश आ रहा है। चलिए, इंशाल्लाह कोशिश ये रहेगी, जैसा मतीन साहब कह रहे हैं कि हम वो कोशिश करेंगे और इन बच्चों के मामलात को हल करेंगे। आप भी कह रहे हैं, सिद्दीकी साहब, कारी शम्स साहब, आप भी कह रहे हैं, तो उम्मीद करनी चाहिए कि इन बच्चों के मसलों को सिर्फ बच्चों तक के महदूद न छोड़ दें, उनकी रहनुमाई करें, उनके लिए हक की आवाज बुलंद करें। शुक्रिया आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस खास गुफ्तगू में साथ देने के लिए।
नाज़रीन, और इसी के साथ खबर खास में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम अहम और ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त।